अस्सलामुअलैकुम हरकली स्वागतम a very warm welcome to our channel. This is Ishtiaq Ahmad from Government Degree College, Tengi Charsadda. Today I am going to introduce you with an important topic called cell wall. In this lecture, we are going to discuss different parts of cell wall and their chemical composition. I will do my best to make your concept clear. Let's start the lecture. Dear students, hopefully आप सब ठीक होंगे और लॉकडाउन से रिलेटेड पाबंदियां निभा रहे होंगे। इस वीडियो लेक्चर में हम सेल वॉल को डिस्कस करेंगे। सेल वॉल आप जानते हैं सेल का प्लांट सेल का जो है वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है और प्लांट सेल का जो है वो एक बेसिक कैरेक्टरिस्टिक भी है। तो सेल वॉल जो है वो एनिमल सेल में एब्सेंट होता है और प्लांट सेल में जो है ये मौजूद होता है। सेल वॉल इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लांट सेल। ये हमने कहा कि प्लांट सेल का ये खासा है, जितनी भी प्लांट सेल हैं उनमें सेल वॉल जो है वो ज़रूर होगा। सेल वॉल इज़ कंसिडर्ड एज एरिगेस्टिक सब्सटेंसेस और ये जो है वो डेड मटेरियल है। एरिगेस्टिक का मतलब है डेड मटेरियल है। केमिकल कंपाउंड्स है, सेलुलोज है, सेमी सेलुलोज, पेक्टिन वगैरह है, तो ये इसमें डिवीजन और रीडिवीजन नहीं हो सकती। ये मैन्युफैक्चर होता है इनसाइड दी सेल और सेल के बाहर जो है वो जो है ये सिक्रीट होता है। तो ये एरिगेस्टिक सब्सटेंसेस है। सेल वॉल वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक in 1665 earlier than the protoplast। सेल से पहले लिविंग जो है वो सेल वॉल जो है वो डिस्कवर हुआ था, जो कि रॉबर्ट हुक ने 1665 में ये डिस्कवरी की थी। आप जानते हैं वो कार्क सेल में उन्होंने कार्क जो है कार्क में वो सेल्स मुलाहिजा किए थे। माइक्रोस्कोप था उस टाइम, तो उसमें प्रोटोप्लास्ट तो नहीं था ना, वो सारा वो सेल वॉल था उसमें। तो सेल वॉल जो है प्रोटोप्लास्ट से अर्लियर डिस्कवर हुआ है। और ये भी फैक्ट है कि इट इज़ द आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ द प्लांट सेल में ये आउटर मोस्ट बाउंड्री है। इट्स थिकनेस वेरीज इन डिफरेंट सेल्स ऑफ द प्लांट और मुख्तलिफ प्लांट सेल्स है उसमें जो है इसकी थिकनेस मुख्तलिफ है। ठीक है, जैसे कि स्क्लेरेंकाइमा, कोलेनकाइमा और आप जानते हैं पेरेन्काइमा सेल्स है। तो सारों में सेल वॉल है, लेकिन थिकनेस जो है वेरी करता है। पेरेन्काइमा में थिन सेल वॉल होता है, इसके बरक्स जो है कोलेनकाइमा में सेल वॉल जो है वो थिकर होता है और स्क्लेरेंकाइमा में जो है वो थिकेस्ट सेल वॉल होता है। तो इसकी थिकनेस मोटाई जो है वो सेल टू सेल वेरी करती है प्लांट में। ईच सेल वेदर आइसोलेटेड और अकरिंग इन टिश्यू हैज इट्स ओन सेल वॉल। ये भी हम जानते हैं प्लांट में सेल्स होते हैं, टिश्यूज़ भी होते हैं। टिश्यू जो है वो सेल से बनते हैं, हम जानते हैं। हर सेल में अपना अपना जो है वो सेल वॉल होता है। ये ऐसा नहीं कि बाद सेल में सेल वॉल है बाद में नहीं है, नहीं। जितनी भी प्लांट सेल है तो सब सेल्स में जो है वो अगर आइसोलेट फॉर्म में है या टिश्यू फॉर्म में है उसमें सेल वॉल ज़रूर होगा। सेल वॉल्स ऑफ नाइबरिंग सेल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय एन इंटरसेल्युलर सब्सटेंस कॉल्ड मेडल लैमेला। ये मेडल लैमेला आप देख लीजिए, मेडल लैमेला फर्स्ट फॉर्म्ड वॉल है। सेल वॉल जब बनता है पहले तो फर्स्ट वॉल जो बनता है तो वो मेडल लैमेला बनता है। ये मेडल लैमेला दो सेल्स को जो है वो सीमेंट करता है, वो बाइंड करता है, जॉइन करता है। ठीक है, और देख लीजिए इस डायग्राम में जो है आप मुलाजा कर ले। ये देख लीजिए ये सेल है, वन सेल 1 2 और 3। ये ब्राउनिश कलर का जो है आपको नज़र आ रहा है, तो ये क्या है, ये मेडल लैमेला है जी, मेडल लैमेला, मेडल लैमेला। ये जो है ऑल अराउंड सेल जो है इस तरह सेल को कवर करता है एक साइड पर और दूसरी साइड ऑल अराउंड जो है सेल को कवर करता है। तो जब सेल वॉल बन रहा होता है तो पहले मेडल लैमेला बनता है। तो ये मेडल लैमेला एस सेल को और एस सेल को और एस सेल को एस सेल को जो है वो क्या करता है, बाइंड करता है, सीमेंट का काम करता है, इसको जॉइन करता है।
और जो ही जो सेल वॉल की जो है वो कंस्ट्रक्शन या प्रोडक्शन बढ़ती जाती है, तो ये मिडल लैमेला के बीनीथ जो है दूसरा वॉल बन जाता है, जिसको हम प्राइमरी वॉल कहते हैं। ये आप ये इस लाइन को जो है मुलाहिजा करें कर्सर को, तो आप ये उसको जो है वो देख सकते हैं जी। ये देख ली, ये प्राइमरी वॉल है। और और जब सेल वॉल मैच्योर होता जाता है, तो थर्ड वॉल वो अराइज हो जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी वॉल कहते हैं, सेकेंडरी वॉल। ठीक है। तो मोस्ट केसेस में सेल वॉल जो है आपका मिडल लैमेला, प्राइमरी वॉल और सेकेंडरी वॉल से ये बना होता है। ठीक है। बाज़ केसेस में जो है वो टर्शियरी वॉल भी बनता है, वो जो है आपके सेकेंडरी सेल वॉल के नीचे होता है, और वो सेल जो है वो हार्डेस्ट होते हैं तमाम सेल से। होपफुली आप इस बात को समझ गए होंगे। ये दूसरा डायग्राम में भी आप इसको जो है मुलाहिजा कर सकते हैं। देखिए मिडल लैमेला को दिखाया गया है, मिडल लैमेला के बीनीथ ये प्राइमरी वॉल है, और उसके बीनीथ जो है ये लेयर और ये लेयर, ये आपके सेकेंडरी वॉल्स है। ये सेल का लूमेन है, इनसाइड द सेल है। सही है। उसको जो है लैंगिट्यूडल सेक्शन भी ये देख ले, आप देख सकते हैं। मिडल में, बिल्कुल मिडल में ये आपका मिडल लैमेला, प्राइमरी वॉल, ये सेकेंडरी वॉल। ठीक है। सेकेंडरी वॉल के फिर जो है वो लेयर है S1 S2 S3। जितनी सेकेंडरी वॉल जो है लेयर इसमें बनेंगे, तो उतनी सेल वो ज़्यादा वो मजबूत होगा। ये इस साइड पर एक सेल है, और दूसरी साइड पर दूसरी सेल का सेल वॉल, ये आप मुलाहिजा कर सकते हैं। सही। होपफुली आप इस बात को समझ गए होंगे। ये सेल वॉल है थ्री फंडामेंटल पार्ट्स, नेमली ये हमने पढ़ा कि सेल वॉल जो है वो उनके तीन जो है वो फंडामेंटल पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट जो है मिडल लैमेला है, सेकंड प्राइमरी वॉल है, और थर्ड जो है वो सेकेंडरी वॉल है। अब वन बाय वन जो है समझते हैं मिडल लैमेला को, फिर प्राइमरी वॉल को, फिर सेकेंडरी वॉल को। मिडल लैमेला सीमेंट्स टुगेदर द वॉल्स ऑफ द नाइबरिंग सेल, ये हमने पढ़ा। दो सेल्स को कंबाइन कौन करता है जी, सेल वॉल का कौन सा हिस्सा, तो ये मिडल लैमेला। मिडल लैमेला दो सेल्स को जो है वो जॉइन करता है। इट इज़ यूजुअली थिन एंड अबाउट 1 माइक्रोमीटर इन थिकनेस, ये थिन होता है, और मोटाई इसकी जो डायमीटर है वो 1 माइक्रोमीटर है। 1 माइक्रोमीटर आप जानते हैं 10⁻⁻⁻⁶ मीटर। ठीक है। 10⁻⁻⁻⁶ मीटर जो है इसकी थिकनेस है, तो वो बहुत कम है। इट इज़ कम्पोज्ड ऑफ पेक्टिक सब्सटेंसेस, और ये पेक्टिक सब्सटेंस से जो है वो बना है। ठीक है। पेक्टिक सब्सटेंस जो है, पेक्टिक एसिड्स वगैरह आपका आपने नाम सुना होगा। ये यूरानिक एसिड की जो है वो पॉलीमर्स है। यूरानिक एसिड के पॉलीमर्स है। इसका जो स्ट्रक्चर है हम जो है आगे देख सकते हैं। इन वुडी टिश्यूज़ द मिडल लैमेला इज़ कॉमनली लिग्निफाइड, और जो टिश्यूज़ वुडी होते हैं उसको सपोर्ट की ज़्यादा ज़रूरत होती है, वुडी है, तो उसमें पेक्टिन के साथ साथ जो है वो लिग्निन भी डिपॉजिट हुआ होता है। द पेक्टिनेज एंजाइम कैन डिज़ॉल्व द मिडल लैमेला, पेक्टिनेज खास किस्म की एंजाइम है, और ये आपका मिडल लैमेला को वो डिज़ॉल्व कर सकते हैं, ये माइक्रोब्स वगैरह में होते हैं। ठीक है। एज ए रिजल्ट टिश्यू कैन सेपरेट इनटू सेल्स, और पेक्टिनेज की मदद से आप जो है सेल्स को, टिश्यूज़ के सेल्स को जो है सेपरेट कर सकते हैं, क्योंकि सेल वॉल के थ्रू वो बर्न होते हैं। अगर आप मिडल लैमेला को जो है वो डिज़ोल्व करते हैं पेक्टिनेज एंजाइम के थ्रू, तो सेल्स ऑटोमेटिकली, और ज़ाहिरी बात है कि वो सेपरेट होंगे। ये सेपरेशन आप सेल टिश्यू को आप सेल में सेपरेट करते हैं, तो इस प्रोसेस को हम मैसरेशन कहते हैं। ठीक है। ये देख लिया, आप मुलाजा कर लिए, ये पेक्टिक सब्सटेंसेस जो है वो पेक्टिन का जो है वो स्ट्रक्चरल फार्मूला ये दिया गया है। पेक्टिन असल में पॉलीमर है। पॉलीमर हम क्या कहते हैं, जो मोनोमर से बनता है, लॉन्ग मॉलिक्यूल होता है। तो पेक्टिन जो है ये आपका यूरानिक एसिड का जो है वो पॉलीमर है। देख लिया, कार्बन गिन ली, कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6, तो ये शुगर है बेसिकली। लेकिन शुगर में जो 6 कार्बन है, ग्लूकोज का आप ले लिया, गलेक्टोज का, गलेक्टोज, तो वो सी कार्बन नंबर 6 पर CH2 और H मौजूद है ग्रुप, अगर आपको याद हो। ये कार्बन CH2 और H ग्रुप जब कार्बोक्सिलिक ग्रुप रिप्लेस करें, COOH बन जाए, तो उसको हम फिर गलेक्टोज नहीं कहते, उसको हम यूरानिक एसिड कहते हैं। ठीक है। आम गलेक्टोज में आप देख लिए, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2,
कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5, कार्बन नंबर 6। तो गैलेक्टोज में क्या होता है, CO के बजाय H होता है और CH2 होता है। कार्बन से 2 हाइड्रोजन और 1 हाइड्रोक्सिल ग्रुप मिले होते हैं गैलेक्टोज में। ठीक है, तो क्या होता है, ये यूरानिक एसिड गैलेक्टोज से किस तरह बनता है, इसी कार्बन नंबर 6 के जो 2 हाइड्रोजन है वो रिप्लेस हो जाते हैं ऑक्सीजन पर, एक ऑक्सीजन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप आता है। जब कार्बन नंबर 6 गैलेक्टोज में कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है वो रिप्लेस करे तो ये आपका यूरानिक एसिड बन जाता है। होप यू गॉट द पॉइंट। तो ये यूरानिक एसिड है भाई, और ये देखिए ये भी यूरानिक एसिड है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। और यूरानिक एसिड जो है फिर 1,4 लिंकेज के थ्रू जो है वो क्या है, वो लिंक्ड हुए हैं। ये एक यूरानिक एसिड, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो देख लीजिए यहाँ, ये यहाँ जो है कंडेंसेशन रिएक्शन हुआ है और एक ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। यहाँ OH था, यहाँ भी OH था। तो एक शुगर जो है यूरानिक एसिड OH डोनेट करता है, दूसरा H डोनेट करता है, तो कंडेंसेशन रिएक्शन हो जाता है, H2O यहाँ से माइनस हुआ है। और ये कार्बन जो है आपका डायरेक्टली ऑक्सीजन से बॉन्ड उन्होंने बना लिया है। ठीक है, इस लिंकेज को हम क्या कहते हैं, ये भाई 1,4 लिंकेज है और ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। सही है, इसी तरह यह भी 1,4 लिंकेज हुआ है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना है, यह भी 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना है, यह भी 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना हुआ है जी। ठीक है, तो ये पॉलीमर है। इसी तरह इस साइड पर भी मैनी जो है वो यूरानिक एसिड अटैच है, इसी साइड पर भी मैनी यूरानिक एसिड अटैच है। तो ये क्या है, ये आपका पॉलीमर हुआ यूरानिक एसिड का, जिसको हम जो है पिक्टीन्स कहते हैं। देखिए ये यहाँ एक और नुकता आप क्लियर करते जाएं, ये यूरानिक एसिड का हमने तस्करा किया, यूरानिक एसिड अटैच है यहाँ लेकिन बाज़ यूरानिक एसिड में जो है ये हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ होता है, उसको रिप्लेस किया होता है मिथाइल अल्कोहल ने। मिथाइल अल्कोहल जो है यहाँ रिएक्ट कर जाता है अल्कोहल H, और ये COOH से सॉरी अल्कोहल से OH, मिथाइल अल्कोहल से OH और कार्बोक्सिलिक ग्रुप हाइड्रोजन जो है वो डोनेट कर देता है, तो HOH वाटर बना देते हैं। मिथाइल जो है उस इस ऑक्सीजन के साथ डायरेक्ट जो है वो बाण बना देता है इस शक्ल में। तो ये पेक्टीन जो है प्योर यूरानिक एसिड नहीं होते, उसमें जो है वो कुछ मिथाइल अल्कोहल के डेरिवेटिव्स भी होते हैं। देख लीजिए मिथाइल अल्कोहल के डेरिवेटिव यूरानिक एसिड है, ये भी मिथाइल अल्कोहल के डेरिवेटिव्स है, ये भी मिथाइल अल्कोहल के डेरिवेटिव्स है, ये यूरानिक एसिड है। तो यूरानिक एसिड और उसके डेरिवेटिव्स जब पॉलीमर बनाए तो इस कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, पेक्टीन्स कहते हैं या पेक्टिक एसिड कहते हैं। होपफुली आप इस बात को समझ गए होंगे। दूसरा हमने कहा कि मिडिल लेमिना में पेक्टीन्स भी होते हैं और जो वुडी टिश्यूज़ होते हैं उसके मिडिल लेमिना लिग्निन भी हो सकते हैं। लिग्निन भी पॉलीमर है, किसका पॉलीमर है जनरली स्पीकिंग, तो ये प्रोपाइल फिनोल जो है वो मिले हुए होते हैं। प्रोपाइल फिनोल ये देख ली, कार्बन नंबर 1 2 3 प्रोपाइल ग्रुप है ना, और ये जो है बेंजीन रिंग है उसके साथ OH अटैच है, तो ये क्या हुआ, फिनोल हुआ। तो ये प्रोपाइल फिनोल जो है एक दूसरे से कंडेंस हुए हैं, देख ली, और वो जो है वो मॉलिक्यूल बनाता है, जिस मॉलिक्यूल ये पॉलीमर बनाता है, इस पॉलीमर को हम क्या कहते हैं, लिग्निन कहते हैं। जिन टिश्यू में लिग्निन ज़्यादा डिपॉजिट होता है तो वो ज़्यादा सख्त होते हैं और ज़्यादा बूढ़े होते हैं। ठीक है, ये प्रोपाइल फिनोल जो है फ्यूज्ड हुए हैं और इससे जो है लिग्निन बना है। और स्ट्रिक्टली स्पीकिंग तो ये इसमें जो है वो 3 किस्म के अल्कोहल है। एक को हम पैरा कुमेराइल अल्कोहल कहते हैं, सिनिपाइल अल्कोहल है, और आपके कोनिफेराइल अल्कोहल। ये 3 किस्म के अल्कोहल जो है फ्यूज्ड हो जाते हैं तो इससे लिग्निन बनता है। कुमेराइल अल्कोहल और कोनिफेराइल अल्कोहल और आपका जो है वो सिनिपाइल अल्कोहल, ये 3 जो है मिल फ्यूज्ड हो जाते हैं और पॉलीमर बनाते हैं, तो इससे लिग्निन बनता है। ये लिग्निन जो है वो बहुत स्ट्रांग होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं जी। हम कहते हैं प्राइमरी मिडिल लेमिना के बीनीथ जो होता है तो वो प्राइमरी वॉल होता है, और ये मिडिल लेमिना के बाद जो है डेवलप होता है
और ये मिडल लेमला से थिक भी होता है। इट इज़ यूजुअली 1-3 माइक्रोमीटर इन थिकनेस। ठीक है, तो 1 से लेके 3 तक इसकी जो है वो मोटाई या डायमीटर हो सकता है। तो ये मिडल लेमला से थिक है, मोर और लेस इलास्टिक है, एक्सटेंडेबल भी है। ठीक है, इलास्टिसिटी जो है वो कुछ हद तक शो कर सकता है और प्रेशर पड़ने पर ये कुछ हद तक जो है वो एक्सटेंड भी हो सकता है। क्रिस्टलाइन है, सॉलिड है। क्रिस्टलाइन का मतलब है सॉलिड है एंड ऑप्टिकली एक्टिव, और ऑप्टिकल एक्टिविटी जो है ये शो करता है। ठीक है, ये लाइट जो है पोलराइज लाइट को बेंड कर सकता है। तो वो मटेरियल जो प्लेन पोलराइज लाइट को जो है बेंड करे उसको हम ऑप्टिकली एक्टिव कहते हैं। तो ये ऑप्टिकली एक्टिव है। ठीक है, ऑप्टिकली जो वो होते हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स आप कहते हैं, और लीवर रोटेटिव डेक्स्ट्रो रोटेटिव, एक वो होते हैं जो राइट साइड को जो है पोलैरिमीटर में राइट लाइट को जो है बेंड करते हैं, और दूसरा लेफ्ट साइड को। तो जो राइट साइड को करते हैं तो उसको डेक्स्ट्रो कहते हैं, और जो लेफ्ट को करते हैं उसको लीवर रोटेटिव कहते हैं। तो ओवरऑल जो है प्राइमरी वाल जो है वो क्या है, अगर आप इससे प्लेन पोलराइज लाइट पास करें तो ये लाइट को बेंड करेगा किसी डायरेक्शन में। तो दैट्स वाई इट इज़ ऑप्टिकली एक्टिव। इट इज़ कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज है इसमें, पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, उसमें जो है बीटा 1,4 लिंकेज होते हैं, और ग्लूकोज उसमें मेनी जो है वो कंबाइन होते हैं, और पेक्टिक सब्सटेंसेस होते हैं, पेक्टिक कंपाउंड्स या सब्सटेंसेस। पेक्टिक सब्सटेंसेस आपने पढ़े, ये 1,4 लिंक्ड अल्फा डी ग्लैक्टोसाइल यूरानिक एसिड होते हैं। ठीक है, या सिंपली स्पीकिंग यूरानिक एसिड के जो है ये पॉलीमर्स हैं, यूरानिक एसिड के पॉलीमर्स हैं। 1,4 अल्फा डी गैलेक्टोसाइल यूरानिक एसिड होते हैं, और पॉलीसेकेराइड भी उसमें हो सकते हैं। और ठीक है, और एंड हेमीसेलुलोसिस भी हो सकते हैं। हेमीसेलुलोसिस क्या है, सेलुलोज जो है प्योर वो ग्लूकोज है। हेमीसेलुलोसिस में जो है वो 6 कार्बन शुगर भी होते हैं, उसमें जो है 5 कार्बन शुगर भी आ सकते हैं। ठीक है, और यह सेलुलोज दूसरा फ़र्क जो है, ये मिक्स होते हैं। हेमीसेलुलोसिस सेलुलोज प्योर होता है ग्लूकोज, और उसमें शुगर मिक्स होते हैं। दूसरा फ़र्क, सेलुलोज लॉन्ग चेन थाउजेंड्स में जो है वो ग्लूकोज इसमें अटैच होते हैं। हेमीसेलुलोसिस में इसके फ़र्क जो है ये लेंथ वाइज जो है वो इसमें कम मोनोमर्स होते हैं, 200 तक 300 तक इसमें जो है वो मोनोसेकेराइड्स होते हैं। सही, ये देख ले पेक्टिन का ये यूनिट है, गैलेक्टोसाइल यूरानिक एसिड है जी, कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप आया है, और वो मिथाइल अल्कोहल भी यहाँ फ्यूज्ड हुआ है। होल का मतलब है, होल एन का मतलब है कि ऐसे जो है वो बहुत सारे यूनिट अटैच हैं, इस साइड पर भी, इस साइड पॉलीमर है। ये पेक्टीन जो है इससे बनता है। ठीक है, 1,4 अल्फा डी गैलेक्टोसाइड यूरानिक एसिड जब पॉलीमर बनाए तो उस पॉलीमर को हम क्या कहते हैं, पेक्टिक एसिड कहते हैं, पेक्टीन कहते हैं। ये आप पढ़ चुके हैं जी। सेकेंडरी वाल, ये प्राइमरी वाल के बीनीथ जो है टाइम गुजरते 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 जो है सेकेंडरी वाल भी डेवलप होता है। ये प्राइमरी वाल के बीनीथ होता है, और थिकर होता है जी। ये प्राइमरी वाल से भी थिकर होता है। इट इज़ यूजुअली थिक अबाउट 5 to 10 माइक्रोमीटर। देखिए, 5 से लेकर 10 माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर आप जानते हैं 10⁻⁶ मीटर। मोर और लेस रिजिड, ये रिजिड होता है, सख्त होता है। इलास्टिसिटी इसमें बहुत कम होती है। क्रिस्टलाइन है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है, एंड स्ट्रॉन्गली ऑप्टिकली एक्टिव, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है, ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करता है। आप प्लेन पोलराइज लाइट सेकेंडरी वाल से पास करते हैं तो वो बेंड होगा राइट साइड को, या जो है वो लेफ्ट साइड को वो बेंड हो सकता है, ऑप्टिकली एक्टिव है जी। इट इज़ मेनली कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज, इसके जो स्ट्रक्चर में है वो सेलुलोज है। सेलुलोज पॉलीमर ऑफ जो है ग्लूकोज है, बीटा 1,4 लिंकेज ग्लूकोज यूनिट के दरमियान आता है, और थाउजेंड्स ऑफ जो है ग्लूकोज मालिक्यूल का कंबाइन होकर सेलुलोज बनाते हैं। नॉन सेलुलोजिक पॉलीसेकेराइड भी इसमें हो सकते हैं। सेलुलोज के अलावा नॉन सेलुलोजिक पॉलीसेकेराइड्स भी हो सकते हैं, जैसा कि लिग्निन है। ठीक है, सॉरी, नॉन सेलुलोसिक पॉलीसेकेराइड भी हो सकते हैं, स्टार्चेज वगैरह। ठीक है, और जो है पॉलीसेकेराइड शुगर हेमीसेलुलोसिस जो है इसमें जो है आ सकते हैं, जो कि सेलुलोज नहीं होते और पॉलीसेकेराइड है। ठीक है, तो इसमें वो भी मौजूद है, हेमीसेलुलोसिस भी होते हैं। हेमीसेलुलोसिस हम पहले पढ़ चुके हैं, जो सेलुलोज से इसके चेन्स छोटे होते हैं और ये मिक्स्ड होते हैं। 5 कार्बन शुगर और 6 कार्बन शुगर का
मजमुआ होते हैं। मिनरल साल्ट्स भी इसमें साल्ट्स भी डिपॉजिट होते हैं, कैल्शियम के, मैग्नीशियम, पोटाशियम के जो है वो साल्ट्स ये सेकेंडरी वॉल में डिपॉजिट हो सकते हैं। और सम सिलिका, सिलिकॉन डाइऑक्साइड्स SiO2 ये भी जो है वो देखने में आया है, रिसर्च ने ये साबित की है कि सेकेंडरी वॉल्स में जो है वो सिलिका भी होता है। अगर आप लोअर लेवल पर जाते हैं जैसा कि एलजीज में है तो कारा आपने नाम सुना होगा कि रफाइसी उसके वाल में जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट होता है। ठीक है, तो फिर ये थोड़ा सा वेरिएबल जो है वो एक्सपेक्ट है, तो सिलिका भी हो सकता है। होपफुली आप इस बात को जो है वो समझ गए होंगे। अच्छा, सब माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ सिल्वाल का जो है वो क्या मतलब है? तो सिल्वाल जो है फाइबर से सेलुलोज फाइबर्स बनाते हैं और उस फाइबर से जो है वो क्या बनता है, उससे सिल्वाल बनता है। तो सब माइक्रोस्कोपिकली स्पीकिंग सिल्वाल में जो है वो दो सिस्टम्स वो देखने में मिलते हैं। वो माइसेलर सिस्टम है और दूसरा इंटर माइसेलर सिस्टम है। अगर आप सिल्वाल को माइक्रोस्कोप पर देखें तो उसमें आपको दो किस्म तरह के वो सिस्टम्स वो मिलेंगे, एक माइसेलर सिस्टम, एक इंटर माइसेलर सिस्टम। देख ले, ये डायग्राम में आप देख ले तो ये जो स्ट्रेट लाइंस आई हुई हैं फाइबर से सेलुलोज से बनी है। ठीक है, तो ये क्या है, ये माइसेलर सिस्टम है। इसी तरह ये क्रॉस जो आए हैं फाइबर्स, क्रॉस भी लगे हुए हैं तरतीब से। ठीक है, ये माइसेलर सिस्टम है। एक फाइबर दूसरे को जो है क्रॉस करती है, तो देख ली इन बिटवीन स्पेसेस जो है स्पेसेस भी रह जाती हैं। ये स्पेसेस जो है फिर इंटरमाइसेलर सिस्टम है। ये फाइबर्स अगर ये लॉन्गिट्यूडनली आए हों और या ट्रांसवर्सली आए हों तो ये क्या है, ये माइसेलर सिस्टम है ये फाइबर्स। और ये फाइबर्स के बीचों बीच जो गैप्स हैं तो ये इंटरमाइसेलर सिस्टम माइक्रोस्कोप का बनाता है। देख ले, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ सेलुलर को पढ़ते हैं। ये देख लिए 100 सेलुलोज चेन, एक सेलुलोज चेन में थाउजेंड्स आप जो है वो ग्लूकोज होते हैं, थाउजेंड्स ऑफ ग्लूकोज। और इसी तरह 100 जो है सेलुलोज चेन कंबाइन हो तो उससे क्या बनता है, एलिमेंट्री फाइबर बनता है। आर माइसिली उससे बनता है। 100 सेलुलोज चेन मिल के एक एलिमेंट्री फाइबर बनाते हैं, या एलिमेंट्री फाइबर को हम माइसिली कहते हैं, वो बनाते हैं। इसी तरह 20 माइसिली कंबाइन टू फॉर्म माइक्रोफाइब्रल। ठीक है, जब 20 माइसिली मिल जाए तो उसे माइक्रोफाइब्रल जो है वो बनता है। इसी तरह माइक्रोफाइबर फाइब्रल्स पर जो है वो कंबाइन होते हैं तो उससे मैक्रोफाइब्रल बनता है। ये देख ली, ये आपको जो ये धागे से नज़र आ रहे हैं तो ये मैक्रोफाइब्रल है। तो आपका माइसेलर सिस्टम जो है वो मैक्रोफाइब्रल से वो बना है जी, लॉन्गिट्यूडनल वाइज और ट्रांसवर्स वाइज। ठीक है, होपफुली आप इस बात को जो है वो समझ गए होंगे। 100 सेलुलोज चेन मिलके एक एलिमेंट्री फाइबर बनाते हैं। इसी तरह फिर 20 माइसिली 1 टू 20 माइसिली जब कंबाइन हो जाए माइक्रोफाइबर बनाते हैं। इस तरह मेनी माइक्रोफाइबर बना कंबाइन होके मैक्रोफाइबर बनाते हैं, और मैक्रोफाइबर आपका जो है माइसेलर सिस्टम बनाता है। और माइसेलर सिस्टम में जो स्पेसेस वगैरह होते हैं वो आपका इंटर माइसेलर सिस्टम है। फंक्शन जो है वो तो वाज़ेह सी बात है, सेल वॉल का सेल को सपोर्ट देती है और सेल को जो है वो शेप देते हैं। ठीक है, और सेल को टर्जिडिटी टारगेट प्रेशर से जो है सेल को रप्चर होने से जो है वो बचाता है। ठीक है, दो सेल को कंबाइन भी करता है। सेल जो है वो एंटायर नहीं होता, सेल वॉल एंटायर नहीं होता, उसमें जगह जगह पोर्स होते हैं। एक सेल दूसरी सेल से कम्युनिकेट कर सकता है थ्रू दीज पोर्स। ठीक है, तो मेन फंक्शन इसका सपोर्ट है और सेल को जो है वो ये शेप प्रोवाइड करता है। लेट्स टेक अ ब्रीफ ओवरव्यू। इन दिस लेक्चर वी हैव डिफाइंड cell wall, we have discussed structure and chemical composition of different walls of cell wall. Uh, the different walls of cell wall includes primary metal lamella, primary wall, secondary wall. We have discussed their chemical composition. Also, we have discussed about submicroscopic structure of cell wall. We have discussed microscopic structure of cell wall also. होपफुली आप लोग जो है ये समझ गए होंगे।
और आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। वीडियो को फ्रीक्वेंटली पास पास करके देखा करें और सिरे से शुरू करके आखिर तक इसको देखें। भाई आप बीच में अगर इसको देखेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा, तो काइंडली आप जो है सिरे से शुरू करें और आखिर तक वीडियो को देखें। अब तक के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ जो है मिलते हैं। सुनने का, समझने का और टाइम देने का बहुत बहुत शुक्रिया। खुश रहे, आबाद रहे। अस्सलाम वालेकुम।